शहीदों की धरती के रूप में विख्यात महाराजगंज में शहीद स्मारक भवन का स्थानीय सांसद ने निरीक्षण किया। महाराजगंज में बनगारा गांव में ओएनजीसी द्वारा शहीद देवशरण सिंह शहीद स्मारक में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक भवन का स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने निरीक्षण किया। स्मारक भवन निरीक्षण के दौरान इंजीनियर सुरेंद्र सिंह के साथ भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अमरजीत सिंह, मनीष सिंह के साथ गणमान्य लोग साथ में उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान एक एक बारीकियों से स्मारक भवन की जानकारी ली। स्मारक भवन के काम से संतुष्ट दिखे स्थानीय सांसद। स्मारक भवन के बारे में साथ जानकारी इंजीनियर सुरेंद्र सिंह ने दी। सांसद सिग्रीवाल जो बताए कि देश गौरवान्वित है, शहीदों के बलिदान से मेरे लिए गौरव की बात है कि शहीद स्मारक भवन बन रहा है जो 2 से 3 महीनों में तैयार हो जाएगा, जो महाराजगंज के शहीदों की धरती गौरवान्वित होगी। स्मारक भवन निरीक्षण के पहले इंजीनियर सुरेंद्र सिंह के आवास पर मिले। सर, आज शहीद स्मारक भवन का निरीक्षण करने आए हैं। सर, निरीक्षण में क्या पाए और क्या कुछ मतलब दिशा निर्देश जारी? देखिए, ये वास्तव में उन वीर शहीदों के नाम ये समर्पित भवन है। तो मैं सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को बार बार नमन करता हूँ, उनके चरणों में कोटि से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। यह एक उनके हमेशा यादगार में जो कभी भी आएंगे यहाँ, जो बाहर के हैं, गांव जवार समाज के लोग तो ऐसे भी जानते हैं, लेकिन जो बाहर के भी लोग कभी यहाँ आएंगे किसी कार्यक्रम के तहत ऐसे भी, तो उन वीर शहीदों के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध रूप से और बढ़ेगी। उन वीर शहीदों की याद बार बार आएगी। हम ऐसे शहीदों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में अपनी हर कुर्बानी देने का काम किया। उन्हें तो हमें बार बार लगातार याद करने का हमें मौका मिले, तो यह भवन उसका एक जीता जागता उदाहरण के रूप में होगा, एक स्वरूप के रूप में होगा। और यह हमें लगता है कि उन वीर शहीदों के परिजनों का, यहाँ की इस धरती का, इस भवन का इंतज़ार बरसों से था। यह चाहत में थी कि भाई यहाँ एक अच्छा भवन बन जाए, सुंदर बन जाए। तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा। एक बार मैंने जहाँ आग्रह किया, जहाँ से इसके लिए धन आया, राशि आया, उनके थ्रू मैंने जब यह कागज़ भेजा तो तुरंत उसकी वीर शहीदों के नाम पर उन्होंने सहमति जताई और यह राशि यहाँ आया और आज इस स्वरूप में खड़ा हो गया, जो मुझे लगता है कि अब 2-3-4 महीने के अंदर पूर्ण फिनिश्ड हो जाएगा। तो इसका और स्वरूप बदलेगा और इसकी सुंदरता बढ़ेगा और इसका रौनक बदलेगा। जब पूर्ण हो जाएगा तो आगे भी जो फर्श देख रहे हैं, फर्श इत्यादि भी ठीक होंगे। इसके ऊपर भी कुछ बनना है, कंस्ट्रक्शन होना है, वो भी ठीक ठाक हो जाएंगे। तो एक रौनकदार जगह यह हो जाएगा। यह हमें लगता है कि इससे पूरे महाराजगंज के लिए भी नहीं, यह पूरे जिला के लिए एक गांव के स्तर पर एक सड़क के किनारे इतने सुंदर व्यवस्थित जगह हमें लगता है कि अदर जगह हमें खोजना पड़ेगा, जो वीर शहीदों के नाम पर यहाँ जो बन रहा है। यह एक बहुत बड़ी देन है। मैं फिर वीर शहीदों को नमन करता हूँ। यह देश उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। आज देश दुनिया में जो सरताज बन कर के खड़ा है, तो उन वीर शहीदों के द्वारा दिया हुआ नींव है, इसलिए खड़ा है। उन्होंने आज़ादी दिलाई, अपनी कुर्बानी दी, देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज हम दुनिया में भारत परचम अपना लहरा रहा है। कहीं भी हम किसी से कम नहीं, हम ताल ठोक और सीना ठोक करके हम कह रहे हैं आज दुनिया में, और दुनिया भी आपको स्वीकार कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे आप देख रहे हैं कि चाहे यूक्रेन हो, रसिया हो, युद्ध हो, बरसों से चल रहा है। दोनों देश कह रहा है कि भारत जो कहेगा, नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, हम लोग मान लेंगे। यह तो भारत के एक एक लोगों के लिए गर्व की बात है। उन वीर शहीदों को भी स्वर्ग से भी यह उनके मन में प्रसन्नता हो रही होगी, उनका आशीर्वाद भारत पर हो रहा होगा कि नहीं, जिस काम के लिए हमने शहादत दी, आज वह देश उस ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। तो मैं फिर से उन वीर शहीदों को नमन करता हूं और देश और ऊंचाई तक जाए, यह देश विश्वगुरु बने, यह देश विकसित भारत बने, जिससे हमारे वीर शहीदों की आत्मा और प्रफुल्लित हो और उनका आशीर्वाद समाज पर, परिवार पर और पूरे देश पर लगातार बना रहे कि देश एक उन्नत देश, एक विकसित देश, एक विश्वगुरु के रूप में इस दुनिया में स्थापित हो। आज जो है शहीद स्मारक भवन का सांसद सिग्रीवाल जी निरीक्षण करने आए हैं। सर, इस पर क्या कुछ कहा? सबसे पहले इस शहीदों की भूमि से मैं अपने लोकप्रिय एमपी साहब का बहुत हृदय से आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि जिनकी कृपा से यह भवन आप इस जंजर जमीन पर आप भवन के रूप में देख रहे हैं। हम लोग पूरे लोग इनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं कि इन्होंने इस गांव के लिए, समाज के लिए और इस राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में इस भवन का निर्माण करने में अपनी दिली इच्छा जताई और उसको कार्य रूप में परिणत किया।